नमस्कार दोस्तों। यह वही गजेड़ी और चर्ची महिला है जिसको सन 1947 में नहीं बल्कि 2014 में आज़ादी मिली थी। किसान आंदोलन के दौरान आंदोलन बैठी एक बुजुर्ग महिला को गलत पहचान कर 100 रुपए में उपलब्ध होने वाली प्रदर्शनकारी तथा किसानों को आतंकवादी व खालिस्तानी बताया था। बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? इसी मामले में बोलने के कारण हॉलीवुड पॉप सिंगर रियाना को पॉर्न सिंगर तक कह दिया था। दोस्तों बता दूं कि अपनी इसी हरकतों के कारण चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल से थप्पड़ भी खा चुकी है और आज फिर एक नए विवादित बयान में घिरती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों बता दूं कि 27-28 जुलाई 2026 को कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में भारत की युवा हिंदू बहन बेटियों को गटर छाप कहते हुए क्या लिखा था, जरा देखिए। सबसे ज्यादा भयावह या निराशाजनक व्यवहार इन युवा हिंदू महिलाओं का है जो विदाउट अर्निंग असलियत में स्वतंत्र कामकाजी महिलाओं की इमिटेट अर्थात नकल करना चाहती हैं। मैं इन्हें जनरेशन गटर अर्थात गंदी नाली की पीढ़ी कहती हूँ। वे पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं, लेकिन वे इतनी बदसूरत अर्थात गंदी सोच और भ्रष्ट हैं कि वो एक अच्छी गृहिणी अर्थात होम मेकर भी नहीं बन सकती। वाह जी, मतलब आधा दर्जन शादीशुदा मर्दों से अफेयर रखने वाली औरत देश की युवा बहन बेटियों को सिखा रही है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर होम मेकर। यह बात कौन कर रहा है, जरा इस वीडियो को देखना। I personally feel that sex is definitely very important aspect of everybody's life. लेकिन I think when you want sex, just have it. Why to be obsessed? You're only obsessed with. I think yeah, just keep it simple. When you want to have sex, just have it. मेरे पेरेंट्स को या सबके पेरेंट्स स्पेशली ऐसे ही सोचते हैं कि because you know our religion or our scriptures don't allow sex or you know any kind of indulgence, जबकि it is not true. So I think parents should be okay with children having sexual partners, and children should be having responsible sex. They should definitely use protection. दोस्तों जो बहन बेटियां नीट सही ने पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर आवाज उठा रही थी, जो अपने हक के लिए रील बना रही थी, वो कंगना की नजर में गटर है। उनके रील को पॉकी इंड्यूसिंग अर्थात उल्टी जैसा महसूस करने वाला दृश्य कहकर उन पर अभद्र टिप्पणी कर रही थी। यह भारत की युवा पीढ़ी को संस्कार सिखाएगी। जरा इस वीडियो को देखना। गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों को जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे क्या ये आपको पॉकी इंड्यूसिंग रील नहीं लग रही? जब विवाद बढ़ा तो 29 जुलाई को क्लेरिफिकेशन आया। मेरा निशाना पूरी जेनजी को नहीं था, सिर्फ उनके व्यवहार पर था। अच्छा जी, तुम्हारा व्यवहार फिल्म इंडस्ट्रीज की जर्नी में कितना इंस्पिरेशनल है, जरा बताना। दोस्तों मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। मतलब वो सारी कुकर्म किए जो एक गटर छाप महिलाएं कर सकती हैं, और तुम दूसरों को अगली, करप्ट और गटर छाप कह रहे हो। तुमने कहा हु इज द ब्रीथिंग एंड रेजिंग देम, मतलब उन्हें कौन जन्म और पाला पोस रहा है? तो सुनो, उन्हें वही माँ बाप जन्म और पाल पोस रहे हैं जो शोषितवादी मानसिकता से परे हैं, चुप रहने से ज्यादा सवाल पूछना सिखाते हैं, अंधभक्ति से ज्यादा तार्किक होना सिखाते हैं। और अब तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें किस संस्कार ने जन्म दिया और पाला पोसा। और सुनो, अगर इस देश की युवा गटर है ना, तो इस देश का भविष्य भी इसी गटर से निकलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, एक सांसद को अपनी बहन बेटियों के बारे में ऐसी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।